के प्रमुख हमारे मित्र अरविंद चौहान जी, इस मंडल के उपाध्यक्ष पंकज गंगवार जी, सेक्टर संयोजक रितेश जी, रोहित जी, मोहम्मद अफजाल जी और यहाँ के ग्राम प्रधान कुंदन जी और यहाँ उपस्थित सभी सरकारी कर्मचारी बंधु अधिकारी भाई, हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारतवर्ष की स्थिति क्या थी। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उन समस्याओं को सुनने और समझने का काम किया जो बहुत पहले निस्तारित हो जानी चाहिए, चाहे वह शौचालय का विषय हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना कनेक्शन का विषय हो, और ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर पूर्व की सरकारों को काम करना चाहिए था और उसका समाधान मिलना चाहिए। लेकिन पूर्व की सरकारों की मंशा कैसी थी, हम खुद जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 1 रुपए भेजते हैं और 14 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आज अगर 1 रुपए भेजते हैं तो लाभार्थी के खाते में 1 रुपए पहुंचता है। इसमें बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब जीरो बैलेंस पर जनधन के खाते खुले तो बैंक कर्मचारियों ने रात रात भर जाकर उस काम को करना सुनिश्चित किया और उसी का आज ये लाभ हम सबको मिल रहा है कि सीधे अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस पर खाते खुलवाए तो विपक्ष के लोग चिल्लाते थे, खाते खुलवा रहे हो पैसे कब डालोगे, खाते खुलवा रहे हो पैसे कब डालोगे। प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया कि हम बीच के सारे बिचौलिए जो दलाली का काम करते थे सरकारी योजनाओं के, उनको हटाने का काम करेंगे। आज किसान सम्मान निधि 2000 आती है तो 2000 रुपए पहुंचती है, 1199 भी नहीं पहुंचती। ये ईमानदार सरकार अगर पहले इस भारतवर्ष को मिली होती तो हमको लगता है कि भारत का विकास बहुत आगे रहा होता। और ये सिर्फ भारत के विकास की बात नहीं है, बात ये भी है कि एक भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में है। आज किसी गुंडे माफिया की ये हिम्मत नहीं है कि आपके प्लॉट पर कब्जा कर ले, आपकी चैन चुरा कर भाग जाए, आपका पर्स चुरा कर लेके चला जाए। सारे गुंडे या तो जेल में है और अगर वो जेल में जाना पसंद नहीं करते तो नर्क में है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 2 जगह, इन 2 जगह के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियों के लिए कोई नहीं। आज योगी आदित्यनाथ जी के भय से सारे माफिए अपने काम धंधे छोड़कर सामान्य कामों में आ गए, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो, या बात धर्म के आधार पर नहीं है। हमने और हमारी सरकार ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। जितनी भी योजनाएं बनी है वो किसी धर्म के आधार पर नहीं बनी। पूर्व की सरकारों ने धर्म के आधारों पर योजनाओं का निर्माण किया और हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पिछले 10 वर्षों से और इधर 6 वर्षों से उस खाई को पाटने का काम कर रहे हैं। हम समानता की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, हम तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। जिसको भी मिल रहा है ईमानदारी से मिल रहा है, जो पात्र है उसको मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। रामपुर में बिजली आती थी और बरेली में बिजली नहीं आती थी। इस भौतिक सुविधा का लाभ तक इस पूर्व की सरकारों ने धर्म के आधार पर देने का काम किया। आज बिजली रामपुर में भी आती है और बरेली में भी आती है। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने सुधारी है, इन पर आपको चिंता करनी चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। और निकट भविष्य में 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आप सबको इस आधार पर वोट करना है कि कौन सी सरकार आपके हित में है। और पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से काम किया है, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। आज औकात नहीं चीन और पाकिस्तान की भारत के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके दिखा दें। पूर्व की सरकारों में जगह जगह पोस्टर लगे होते थे, किसी वस्तु को ना छुए बम हो सकता है। अब तो करके दिखाएं। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, एक एक नागरिक को सुरक्षित रखेंगे, एक एक नागरिक की व्यवस्था करेंगे, उसकी